जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर हैं आनंद। आनंद का बिहार एसएससी में 117.5 नंबर, ताली हो जाए आनंद की। अगला है नीलेश पटेल, इनका बिहार एसएससी में 114 नंबर, ताली हो जाए नीलेश के लिए। अगला है मेघा, बिहार एसएससी में 112 नंबर, ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। अगला सनी सिंह राजपूत, 112 नंबर बिहार एसएससी में। करण सिंह, बिहार एसएससी में 107.25 नंबर। सुजीत, बिहार एसएससी में 104 नंबर। रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी में 99 नंबर। दिवाकर, बिहार एसएससी में 92 नंबर। संदेश कुमार, बिहार एसएससी में 87.25 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है लक्ष्मी कुमारी, इनका बिहार पुलिस में 79 नंबर, ताली हो जाए। अगला है अभिषेक आनंद, 74 नंबर, ताली हो जाए अभिषेक के लिए। डेविड रॉय, 74 नंबर, ताली बजा दी। आनंद जी 69 नंबर। ऋषभ 69 नंबर। एमडी फारूक 69 नंबर। पवन कुमार 68 नंबर। गोलू 67 नंबर। रमन झा 65 नंबर। रामेश्वर कुमार 64 नंबर। अजय कुमार 64 नंबर। निकेश कुमार 63 नंबर। गौरव शर्मा 63 नंबर। निर्भय कुमार 62 नंबर। दिनेश 61 नंबर। पंकज कुमार 58 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप बिहार एसएससी बिहार दरोगा का सेट मार सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हेगेल। हेगेल ने कहा था इतिहास अपने को दोहराता है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स क्या बोला है? इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। हाँ, दुनिया के मजदूर एक हो, वो भी नारा कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और ये जो है ना सिले क्या बोले हैं? इतिहास जो है ना विगत की राजनीति है। इतिहास क्या है? विगत की राजनीति है, यह कथन है सिले का। और E.H. कार क्या बोले हैं? इतिहास वर्तमान और अतीत का वार्ता है। वर्तमान और अतीत का वार्ता, इतिहास को कौन बोला है? E.H. कार। किसने एक नया संवत चलाया था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। औदंतीपुरी बौद्ध मठ का स्थापना कौन किया? देवपाल। औदंतीपुरी बौद्ध मठ बोलेगा तो देवपाल, लेकिन औदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। औदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांक चरित्र के लेखक विल्हन। हाँ, लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए को कलहन को सुधार करके विल्हन लिख लीजिए। कौन है? विल्हन। और कलहन किसका है? राजतरंगिणी का है। और बाणभट्ट हर्षचरित किसका है? बाणभट्ट का है। कादम्बरी भी किसका है? कादम्बरी भी बाणभट्ट का है। वेद व्यास किसका है? वेद व्यास का महाभारत का रचयिता वेद व्यास हो गया। अब वाल्मीकि का रामायण किसका है? वाल्मीकि का। चलिए चौथा, रब तक अभिलेख संबंधित है किस राजा से? कनिष्क। रब तक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है, ठीक है। और अशोक का तो बहुत सारा पूछता है, अशोक ने कितना स्तूप का निर्माण कराया था? 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। और रुद्रदामन से कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से मिला है? ऑप्शन बी, हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से मिला है। और भीमबेटका से क्या मिला है? शैल चित्रकला मिला है भीमबेटका, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, और सराय नहर से क्या मिला है? एक साथ 4 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? सराय नहर। दमदमा से 3 मानव कंकाल एक साथ दमदमा से मिला है। बुरझोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुरझोम से मिला है। किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो हाँ, गुफ कराल से जो है ना गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, ठीक है। उसके बाद है कालपी। कहाँ है कालपी? ये अशोक का शिलालेख है जो कहाँ है? उत्तराखंड में। कालपी कहाँ है? उत्तराखंड में।
ठीक है। और बागोर, बागोर से क्या मिला है? हड्डी का आभूषण। हड्डी का आभूषण कहाँ से मिला है? बागोर से। अगला आइए, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? आहड़। आहड़ जो है ना, ये प्रागैतिहासिक काल का स्थल है जो ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध था। इनाम गांव, इनाम गांव से क्या मिला है? 5 कमरों का मकान। 5 कमरों का मकान कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है, ठीक है। और दैमाबाद से क्या मिला है? आपका तांबे का बना रथ। तांबे का बना रथ कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला है। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? शेर। शेर का अवशेष जो है सिंधु घाटी, हाँ गाय का भी नहीं मिला है। ऑप्शन इसमें दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। गाय भी नहीं मिला हालांकि। चलिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। चलिए अगला, ये पूर्ण गठित क्या ना उसे। चलिए अगला, ये पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि था? 229। विभिन्न प्रांत से 229 और देसी रियासत से 70। देसी रियासत से कितना था? 70। टोटल कितना हो गया? 299 हो गया पूर्ण गठित होने के बाद। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए, 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? मद्रास से ऑप्शन लिख लीजिएगा, अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन इसमें नहीं है, लिख लीजिएगा अम्मू स्वामीनाथन। बेगम एजाज रसूल क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। आई कहाँ से? संयुक्त प्रांत से चुनी गई थी। सरोजिनी नायडू, ये जो है ना बिहार प्रांत से चुनी जाने वाली महिला थी। दक्षियानी वेलियादून, एकमात्र दलित महिला संविधान सभा में कौन थी? दक्षियानी वेलियादून। क्या? हाँ, जन्म हुआ था हैदराबाद में, लेकिन चुनी गई थी आपका बिहार से। चलिए अगला, ये 13 नंबर, वर्तमान भूत का कुंजी है, किसका कथन है? जेम्स हटन। जेम्स हटन ने कहा है कि वर्तमान भूत का कुंजी। निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तन्याहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। कौन कौन है? ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु, ये तीनों सौरमंडल का भाग है। और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। हाँ, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा नहीं, क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध ग्रह में। अब बुध ग्रह जो है क्या, ये जो है ना सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। हाँ, इसका विशिष्ट गुण है इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना। क्या? हाँ, मतलब उसी तरह जैसे वहाँ पे होता है वैसे यहाँ पे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहीं पे जो है ना निक्स ओलंपिया पर्वत है। निक्स ओलंपिया पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से कितना गुना अधिक है? 3 गुना अधिक है। और एक ज्वालामुखी भी है, कौन सा? नहीं, ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी ज्वालामुखी। और निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है? मंगल ग्रह पे। बृहस्पति सबसे पूछेगा, सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? तो बृहस्पति का, लगभग 10 घंटा, 9 घंटा 56 मिनट के आसपास। वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है? सबसे कम है। हाँ, घनत्व देखिए सबसे ज्यादा है पृथ्वी का, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बृहस्पति का क्या है? घनत्व हो गया ना। द्रव्यमान सबसे ज्यादा है बृहस्पति, आकृति में भी बड़ा है बृहस्पति। शनि को काला ग्रह कहते हैं। काला ग्रह किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं। हाँ, किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण काला है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अरुण ग्रह। इसलिए लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। अरुण की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल। अरुण ग्रह का रंग कैसा होता है? हरा होता है। नहीं, किसका? हाँ, वरुण ग्रह की खोज जोहान गाले। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना डिग्री है? 66.5 डिग्री। याद रखिएगा, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री है। महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? क्षत्रिय। महावीर का जन्म क्षत्रिय घराने में हुआ था। अब बुध है शाक। बुध शाक क्षत्रिय थे। क्या? हाँ, बुध जो है ना ये यात्रिक कुल कहते हैं। माँ गौतम बुद्ध का माँ कोलिय वंश की थी। चलिए
अगला ये ठुमरी की रानी किससे माना जाता है? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। ये किस घर से है पूछता है? हाँ, किस घराना से? तो बनारस घराना से। हाँ, गिरजा देवी बनारस घराना से संबंधित है। मिर्जा गालिब है ना, पूछता है 1857 की क्रांति में कौन उर्दू शायर 1857 की क्रांति को देखा था? मिर्जा गालिब। हाँ, कौन? एक और था, नहीं जिंदा नहीं है, मर चुका। बहुत सारे देखा होगा, तीसरे नाम का है मतलब शायर में, उर्दू शायर में। इनका नाम था इनका नाम क्या था? असदुल्ला खां। हाँ, पूछेगा मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खां। चलिए उसके बाद आइए, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर है। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मणिपुरी है, कथक है, भरतनाट्यम है। भांगड़ा जो है ना शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। और कुल कितना वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य है? 9वां कौन बना है? छऊ। 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ बना है। हाँ, झारखंड का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। देखिए, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन और प्रदीप्ति घनत्व का क्या है? लक्स। प्रदीप्ति घनत्व का लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, और तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होता है? A बराबर V माइनस U बाई टी होता है। A बराबर V माइनस U बाई टी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलम होता है। जूल किसका है? कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक, और ऊर्जा का भी जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का न्यूटन होता है। और वाट किसका है? शक्ति का। शक्ति का मात्रक वाट। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। वस्तु की मात्रा बढ़ने पे क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। वस्तु की मात्रा बढ़ने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। हाँ, बाकी आयतन, भार, द्रव्यमान, ये सब तो बदल जाएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। आयतन न्यूनतम होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ेगा। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे जाता है तो क्या होगा? मौसम नहीं, धीरे धीरे नीचे जाएगा ना तो वर्षा होगा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा। और आंधी तूफान कब होगा? जब एकाएक नीचे आ जाएगा ना तो आंधी तूफान। एकाएक नीचे आएगा तो आंधी तूफान होगा। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1784 का एक्ट के द्वारा। हाँ, और 1773 में क्या हुआ था? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का स्थापना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना कलकत्ता में हुआ था 1773 एक्ट के द्वारा। 1774, ठीक है। और 1793 में क्या हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त, तो ठीक है। और कंपनी का अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बैठने का अधिकार मिला प्रश्न पूछने का बजट पे। हाँ, बजट पे प्रश्न पूछने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता कब? 1793 है, 1892 है वो। 1892 में प्रश्न पूछने और बजट पे बहस करने। हाँ, 1813 में क्या हुआ था? ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य प्रति वर्ष। 1813 में। हाँ। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया किस एक्ट के द्वारा? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया था। और 1786 में ना, वो तो 84 में। चलिए आइए, 1853 में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा शुरू हुआ था 1854 में। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने का शुरुआत कब हुआ है? तब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, ठीक है। और 1892 में बजट पे बहस करने और प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है। और राज्य सचिव का पद का सृजन कब हुआ? 1858 में। राज्य सचिव का पद का सृजन 1858 में। हाँ, पहला राज्य सचिव बना था लॉर्ड स्टेनले। लॉर्ड स्टेनले बना था भारत का पहला राज्य सचिव। पूरक प्रश्न पूछने एवं मतदान का अधिकार दिया गया कब? 1909। 1909 में पूरक प्रश्न पूछने और मतदान देने का। लेकिन महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब? 1919।
हाँ 1919 अधिनियम द्वारा 1926 में, ठीक है। उसके बाद आइए, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब हुआ? 1919 में। नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919, अप्रत्यक्ष बोलेगा तो 1892, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919। हाँ, सबसे छोटा 1909। ठीक। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कहाँ से? 1935 का भारत शासन अधिनियम से। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का स्वतंत्रता 1861, गवर्नर जनरल को अध्यादेश 1861, राष्ट्रपति को अध्यादेश 1935। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था? भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। हाँ, प्रांतीय स्वायत्तता 1919 में शुरू हुआ था, ठीक है। हाँ, विस्तारित 1935 में। कैबिनेट आयोग कब आया था? 24 मार्च 1946 में आया था। क्रिप्स आयोग ये मार्च 1942 में आया। कांग्रेस स्तर पर पहली बार संविधान सभा की मांग कब और कहाँ किया गया था? 1934 के पटना, 1934 पटना में। ये नहीं हुआ था, अधिवेशन नहीं हुआ था, इसी तरह नॉर्मल मांग हुआ था। और इसका पुष्टि 1936 का अधिवेशन फैजपुर में किया गया था। ये जो मांग हुआ था ना, उसका पुष्टि 1936 के फैजपुर। चलिए, और 1934 का बम्बई अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू। 1912 बांकीपुर में RN माधवलकर। संविधान सभा की पहली बैठक में कितना महिला भाग ली थी? 9 महिला भाग ली थी। टोटल 15 महिला थी, लेकिन पहली बैठक में 9। संविधान सभा में पहली बैठक में कुल कितना सदस्य भाग लिए थे? 207 पहली संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें महिला 9। चलिए, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुआ था? 114 दिन बहस हुआ था। अब संविधान का प्रारूप कब पेश किया गया था? हाँ, 29 अगस्त 1947 को। क्या यही है? 29 अगस्त 1947। उसके बाद आइए, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, यह कथन है ग्रेनविले ऑस्टिन। केसी व्हीलर बोला है भारतीय संविधान को और संघीय बोला है। आइवर जेनिक्स, भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक को कम करके आका है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिक्स का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में जन्म और 6 दिसंबर 1956 में मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में और मृत्यु हुआ था दिल्ली में। चलिए, 1941 में किसका मृत्यु हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति ने रिपोर्ट कब दिया था? 21 फरवरी 1928 को प्रारूप समिति ने रिपोर्ट दिया था। और 48 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था। और 13 दिसंबर 1946 जो है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिला है? 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? KM मुंशी। KM मुंशी जो है ना, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति में। और AC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। और BT कृष्णाचारी जो है ना, राजस्थान रियासत से प्रतिनिधित्व कौन किए थे? BT कृष्णाचारी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। हाँ, पहला बैठक जो हुआ था ना 9 दिसंबर 1946 में, उसी में जो है ना सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष और फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति चुन लिया गया था, मनोनीत कर लिया गया था। उसके बाद चुनाव हुआ था, फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और AC मुखर्जी को उपाध्यक्ष। हालांकि 2 उपाध्यक्ष था, AC मुखर्जी भी था और BT कृष्णाचारी भी थे। हाँ, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए, यह कथन किसका है? मौलाना आज़ाद का है। मौलाना आज़ाद। महात्मा गांधी क्या बोले थे? आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। महिला कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग ली थी? 1889 के बम्बई अधिवेशन। 1889 के बम्बई अधिवेशन। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? महिला कांग्रेस है ना? नहीं, यूले नहीं था। जो यूले तो 1888 का इलाहाबाद में था। हाँ, बेडनवर्न था। हाँ, बेडनवर्न था। हाँ, बेडनवर्न नहीं होगा। 18 देखिए तो खुद को, क्या कि 1888 इलाहाबाद में अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था, ठीक ना। उसके बाद 1894 है ना,
1894 मद्रास में इसमें अल्फ्रेड वेब है ना, बेडनवर्ड। 1889 बम्बई अधिवेशन जिसमें महिला भाग ली थी, कौन अध्यक्ष था? तो बेडनवर्ड। चलिए हाँ, उसके बाद आइए 1894 जो मद्रास है ना, ये जो है पूछता है कौन सा ब्रिटिश संसद सदस्य कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? तो यही अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास में। ये ब्रिटिश संसद का सदस्य भी था, ब्रिटिश संसद का। माप तोल की एसआई पद्धति को कब अपनाया गया था? 1960 में, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ है? 1971 से लागू हुआ है, 1971। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर या उसको जूल भी कह सकते हैं। ऑप्शन ई हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का ओम मीटर। अब प्रतिरोध का बोलेगा तो ओम। चलकता का मोह। हाँ चलिए अगला ये, एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर होता है एक पार्सेक बराबर, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? नहीं, एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 पर, हाँ एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। कौन सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल, ठीक है। बल का न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, लेकिन दाब का डाइन नहीं है। दाब किसका है? पास्कल। दाब का पास्कल। और डाइन किसका है? बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। दाब का पॉजिटिव भी होता है। हाँ वो भी होता है, डेका पॉजिटिव उसमें। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 का पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। उष्मा की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो देखिए सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है, किसका है? तापमान का। सेंटीग्रेड तापमान का है। कैलोरी और जूल ये सब तीनों उष्मा का इकाई हैं। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, 1 बार के बराबर होता है। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। 10 का पावर -15 मीटर होता है। माइक्रोन में 10 का पावर -6, नैनोमीटर में 10 का पावर -9, एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 होता है। वाष्पीकरण मापक यंत्र कौन है? एटमोमीटर। वाष्पीकरण मापते हैं एटमोमीटर से। एंटीनोमीटर से क्या मापते हैं? सौर विकिरण। सौर विकिरण को एंटीनोमीटर से मापते हैं। ताप मानते हैं, उच्च ताप को मानते हैं। और कैथेटोमीटर से ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी को कैथेटोमीटर से मापते हैं। ग्रेविमीटर से क्या मापते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। कोणीय वेग मापक यंत्र कौन है? जायरोस्कोप। जायरोस्कोप से कोणीय वेग मापते हैं। क्रोनोमीटर से समय मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। और फ्लक्स मीटर से चुंबकीय प्रवाह मापते हैं। वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र कौन है? लिसीमीटर। लिसीमीटर से वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र माना जाता है। और मैग्नेमीटर से क्या मापा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता मापा जाता है। हाँ, और मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता। रिंगलमैन स्केल से किसका घनत्व मापते हैं? धुआं का घनत्व को मापते हैं। किसका? धुआं। लिख लीजिएगा धुआं। चलिए अगला क्या है? विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलेगा तो 11 नवंबर अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास को मिला है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। और सलमान रुश्दी को क्या मिला है? जर्मन का शांति पुरस्कार। जर्मनी का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को मिला है। अब 12 कुत्ते की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान बन गया है। अब पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? नहीं, पुरुषों का वेसेक्टोमी और महिलाओं का टिबोक्टेमी। महिलाओं का टिबोक्टोमी और पुरुषों का वेसेक्टोमी। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुला है? गुजरात में खुला है, गुजरात में। और रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। बिली जीन किंग कप किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। किसको हराकर? इटली को हराकर। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। शक्ति का वाट होता है, ठीक है। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 1 बार के। वाष्पीकरण मापक यंत्र कौन सा है? एटमोमीटर से वाष्पीकरण मापा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र कौन सा है? ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। अति निम्न ताप को मापने वाला यंत्र कौन है? क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से अति निम्न ताप को मापेंगे, ठीक है। उसके बाद बताइए
रिंगलमैन स्केल से किसके घनत्व को मापते हैं? धुआं के घनत्व को रिंगलमैन स्केल से मापते हैं। अब पूछेगा धुआं किसका मिश्रण है? गैस में ठोस। धुआं गैस में ठोस का मिश्रण है। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? हाँ, ऑप्शन ई में लिख लीजिएगा, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं लक्स मीटर से। लक्स मीटर हो जाएगा। लक्स मीटर। ना अगर बेस्ट ऑप्शन देखिएगा ना तो लक्स मीटर होगा। अगर लक्स मीटर नहीं रहेगा तो फोटोमीटर मार सकते हैं। ठीक। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का, मतलब F बराबर ma होता है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस मौसम में चल सकता है? शीत ऋतु में तीव्र गति से चल सकता है, और गर्मी में सुस्त। हाँ, गर्मी में, काहे कि गर्मी में उसका लंबाई बढ़ जाता है। एड्स वायरस HTLV-3 का खोज किसने किया था? रॉबर्ट गेलो ने खोज किया था। एड्स का पहला मामला भारत में कब आया था? 1986 में। लेकिन विश्व में सबसे पहला मामला एड्स का 1981 में आया था, अमेरिका में। अब भारत में एड्स का मामला 1986 में चेन्नई में। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? विषाणु। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु है। हाँ, स्वर वाले क्षेत्र में होता है। हाँ। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? खसरा, क्योंकि यह वायरस से होता है। एंटीबायोटिक्स जो है ना, जीवाणु से होने वाले रोग है जिसको ठीक किया जा सकता। सॉरी। चलिए, कौन कौन हो गया? कुष्ठ है, टिटेनस है, हैजा। ये सब किससे होता है? जीवाणु से होता है। भाई सबको एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन खसरा जो है ना, ये वायरस से होता है, इसको एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। एड्स विषाणु होता है किसका? RNA प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु RNA प्लस प्रोटीन। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो है राइनोवायरस। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है राइनोवायरस। भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था? 2014 में भारत को पोलियो मुक्त। और चेचक मुक्त भारत को 1977 में। अब भारत को गिनी वर्म मुक्त 2000 में। भारत को गिनी वर्म मुक्त 2000 में। हाँ, गिनी वर्म मुक्त। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, जब जो है ना UNO का स्थापना हुआ है ना, उसी दिन। हाँ। पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? एडीज। पीला बुखार एडीज के द्वारा फैलता है। हाँ, वायरस बोलेगा तो आर्बो वायरस। हाँ। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू बुखार एडीज या क्यूलेक्स। डेंगू बुखार एडीज और क्यूलेक्स नहीं, इसका भी देता है। हालांकि फाइलेरिया क्यूलेक्स ठीक है, लेकिन डेंगू बुखार जो है ना, एडीज और क्यूलेक्स दोनों से। अब मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एड्स किस विषाणु से होता है? रेट्रो। एड्स होता है रेट्रो विषाणु से। अब मोबिलो वायरस से जो है ना, खसरा होता है मोबिली वायरस से। और वेरियोला वायरस से चेचक होता है वेरियोला वायरस से। अब बेरिसेला से होता है छोटी माता बेरिसेला वायरस से होता है। किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? मोरेसी कुल के पौधे के छाल से टापा नामक कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बंद कर दीजिए।